रानी क्लियोडारा की कहानी समाप्त होती है और स्वर्गीय महल में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। अब रानी हाशेमेटा की मूर्ति चमकने लगती है, जैसे उनकी कहानी कहे जाने का समय आ गया हो। धीरे धीरे स्वर्गीय स्थान बदलने लगता है। एक नए युग की शुरुआत की झलक दिखाई देती है। रानी हाशेमेटा अपने सिंहासन से उठती हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज है, एक ऐसा सपना जो किसी भी महिला ने पहले कभी नहीं देखा था। मिस्र अपनी समृद्धि के शिखर पर था। राजमहल में सोने चांदी की चमक थी, लेकिन इस वैभव के बीच एक नया सपना जन्म ले रहा था। एक सपना जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजमहल के एक शांत कोने में एक युवा राजकुमारी हाशेमेटा ज्ञान की तलाश में ग्रंथों और प्राचीन लेखों में खोई हुई थी। बाकी राजकुमारियां जहां श्रृंगार और उत्सवों में व्यस्त थीं, वहीं हाशेमेटा को मिस्र के महान फराओं की कहानियां पढ़ने में रुचि थी। एक रात चांदनी की रोशनी में उन्होंने एक प्राचीन शिलालेख देखा, जिसमें लिखा था, जो सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही एक दिन उस पर राज करेगा। यह पढ़कर हाशेमेटा के मन में एक प्रश्न उठा, क्या एक महिला कभी मिस्र की फराओ बन सकती है? समय के साथ हाशेमेटा की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता सभी को प्रभावित करने लगी, लेकिन एक महिला का फराओ बनना सभी को स्वीकार नहीं था। राजमहल के मुख्य पुरोहित और मंत्री इसे परंपरा के विरुद्ध मानते थे। एक दिन मंत्रियों की गुप्त सभा में एक मंत्री ने कहा, मिस्र पर शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों का है। एक महिला कभी फराओ नहीं बन सकती। लेकिन हाशेमेटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने राजनीति और युद्ध की रणनीतियां सीखीं, अपने विरोधियों की चालों को समझा और हर साजिश से खुद को सुरक्षित रखा। एक दिन मिस्र की सीमाओं पर एक दुश्मन साम्राज्य के आक्रमण की खबर आई। पूरे राजमहल में भय का माहौल छा गया। मंत्रियों ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। तब हाशेमेटा ने कहा, हमें ताकत से नहीं, चतुराई से जीतना होगा। उन्होंने दुश्मन राजा के साथ एक गुप्त संधि की योजना बनाई। इस समझौते से मिस्र को आर्थिक लाभ मिला और युद्ध टल गया। उनकी इस बुद्धिमत्ता ने न केवल मिस्र को बचाया, बल्कि उनकी योग्यता को भी साबित कर दिया। लेकिन हाशेमेटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब एक प्रतिद्वंद्वी राजकुमार ने उनके सिंहासन के दावे को चुनौती दी। राजमहल के अंदर साजिशों का जाल बिछ गया। एक रात उनके एक विश्वस्त गुप्तचर ने उन्हें चेतावनी दी, वह राजकुमार आपको हटाकर स्वयं फराओ बनना चाहता है। हाशेमेटा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने चतुराई से राजकुमार की साजिश को उजागर किया। इस खुलासे ने हाशेमेटा की स्थिति को और मजबूत कर दिया और उनके विरोधियों को परास्त कर दिया। बहुत संघर्षों और परीक्षाओं के बाद वह ऐतिहासिक दिन आया जब हाशेमेटा ने मिस्र की पहली महिला फराओ के रूप में मुकुट पहना। उनके शासन में मिस्र ने एक नया स्वर्ण युग देखा। उन्होंने कला, विज्ञान और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनका नाम इतिहास में एक महान नेता के रूप में दर्ज हो गया, जिन्होंने न केवल शक्ति बल्कि अपनी बुद्धि से मिस्र को समृद्ध बनाया। स्वर्गीय महल में हाशेमेटा की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनकी साहसिक विरासत हमेशा जीवित रहती है। स्वर्गीय स्थान फिर से बदलने लगता है, जैसे कि एक और रहस्य की ओर संकेत कर रहा हो।